यूपीएससी फाउंडेशन क्लास पुणे पैटर्न में बच्चों आप सभी का स्वागत है। ये क्लास आपके लिए फ्री में अवेलेबल हो जाता है। इसमें करंट अफेयर के साथ साथ जनरल नॉलेज पढ़ाया जाता है। तो बात करते हैं आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ की। देखो, दुनिया में मतलब मेक्सिको, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट में सोलर इक्लिप्स देखा गया है। इस प्रकार से ये टोटल सोलर इक्लिप्स था। इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। हिंदी में आपने नाम सुना होगा, चंद्र ग्रहण होता है और सूर्य ग्रहण होता है ना। एक सोलर इक्लिप्स होता है और लूनार इक्लिप्स होता है। उसमें से बात कर रहे हैं हम सूर्य ग्रहण की, जिसे सोलर इक्लिप्स कहा जाता है। ठीक है। और वो हमारे वर्ल्ड में कौन से कंट्री में देखा गया है? मेक्सिको, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट, यहाँ पे क्लियरली देखा गया है। और ये टोटल सोलर इक्लिप्स था। मतलब देखो, सन कुछ ऐसे दिखा था, है ना। मतलब सन और अर्थ के बीच में अपना मून आ गया था, जिसके कारण सूरज का इतना सारा जो भाग है वो ढक चुका था। उसकी परछाई ढक चुकी थी। और जो शैडो थी किसकी, अपने मून की शैडो, वो अर्थ के इस भाग पर आके गिर गई, जिसके कारण यहाँ से ये सूर्य ग्रहण देखा गया। मेक्सिको, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट, दुनिया के बहुत सारे लोग ये सूर्य ग्रहण देखने के लिए मेक्सिको गए, कनाडा गए, यूनाइटेड स्टेट में चले गए। और ये घटना है मंडे की। ठीक है। तो सोलर इक्लिप्स कहाँ पे देखा गया, इसके बारे में आपको पता चल गया है। और सोलर इक्लिप्स को ही हिंदी में सूर्य ग्रहण कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं एक्चुअली ये होता क्या है। ये सूर्य ग्रहण होता क्या है या फिर चंद्र ग्रहण क्या होता है। जैसे कि आपको ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे चल के हम बहुत सारी बात करेंगे। ये इमेज को अच्छे से समझ लो। क्या बोला गया है, देखो, ये सन है, ये अर्थ है। ठीक है। हम यहाँ से देखेंगे, ये सन है, ये अर्थ है, बीच में कौन आ गया है? बीच में आ गया है मून। मतलब सोलर इक्लिप्स कब होता है? जब सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है, उस टाइम कौन सा इक्लिप्स होता है? सोलर इक्लिप्स होता है। देखो, बोला गया है सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, देखो बोला गया है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक रेखा में आ जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक रेखा में आ जाते हैं, उस समय, उस स्थिति में सूर्य ग्रहण होता है, सोलर इक्लिप्स होता है। क्लियर? सोलर इक्लिप्स कब होता है ये पता चल गया। अभी बात करेंगे कि ये कैसे होता है। जैसे कि आपको पता है ये हमारी सोलर सिस्टम है, और सोलर सिस्टम में सन के अराउंड अराउंड ये सारे के सारे प्लैनेट्स घूमते रहते हैं। टोटल हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स है? 8 प्लैनेट है। देखो, मर्क्यूरी, विनस, अर्थ, मार्स, उसके बाद एस्ट्रॉयड बेल्ट आ गया ये, उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, उसके बाद आता है क्यूपर बेल्ट। ये प्लूटो हमारा फिलहाल प्लैनेट नहीं है, पहले था, लेकिन हमने 2006 में उसको अपने सोलर सिस्टम से बाहर कर दिया, अपने परिवार से बाहर कर दिया, क्योंकि ये क्यूपर बेल्ट में है। दिखाई दिया आपको? ओके। तो हमारे पास फिलहाल 8 प्लैनेट है, और ये 8 प्लैनेट सन के अराउंड अराउंड घूमते रहते हैं। इस प्रकार से घूमते रहते हैं। ये देखो, ये सन के अराउंड अराउंड सारे के सारे प्लैनेट घूम रहे हैं। यहाँ पे हमारी अर्थ आपको दिखाई दे रही है, और अर्थ का एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है, जिसका नाम है मून, जिसका नाम है मून। तो कभी कभी घूमते घूमते परिस्थिति ऐसे बन जाती है कि सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, और मून आने के कारण सोलर इक्लिप्स देखने के लिए मिलता है। ठीक है। अभी आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन मिल गई, आपको पता चल गया कि ये सोलर इक्लिप्स या फिर लूनार इक्लिप्स क्यों होते हैं भाई। क्यों होते हैं? क्योंकि ये सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, इसीलिए ये सोलर इक्लिप्स हमें देखने के लिए मिला। ठीक है। अभी देखो, सोलर इक्लिप्स और यहाँ पे लूनार इक्लिप्स की बात करेंगे, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की बात करेंगे। देखो, सोलर इक्लिप्स कब होगा? ये सन और अर्थ के बीच में मून आ गया, सन और अर्थ के बीच में मून आ गया, मतलब ये तीनों के तीनों एक रेखा में आ गए, एक लाइन में आ गए। ये हो गया सोलर इक्लिप्स। ये ध्यान रखो, है ना, अच्छे से ध्यान रखो। सोलर इक्लिप्स कब होता है, उनका सीक्वेंस क्या है? सन, मून और अर्थ एक रेखा में जब आएंगे तब होगा सोलर इक्लिप्स। उसके बाद लूनार इक्लिप्स मतलब चंद्र ग्रहण कब होगा? ये देखो, सन,
उसके बाद अर्थ और उसके बाद आता है मून। ये एक रेखा में जब आएंगे तब होगा लूनार इक्लिप्स। सन, अर्थ और मून ये जब एक रेखा में आएंगे तब होगा लूनार इक्लिप्स, मतलब चंद्र ग्रहण। ठीक है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में सारी जानकारी आपको मिल चुकी है, राइट। ये देखो, ये जो सोलर इक्लिप्स होता है ये मुख्यतः 4 प्रकार से होता है। 4 टाइप्स ऑफ सोलर इक्लिप्स। देखो, टोटल सोलर इक्लिप्स अभी जो हुआ था मेक्सिको, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट में जो देखा गया था वो ये था टोटल सोलर इक्लिप्स। मतलब कुछ समय तक सूरज का ये पूरा भाग ढक जाता है। ओके, सूरज का पूरा भाग ये पूरा ब्लैकिश नजर आता है। उसके बाद एनुलर सोलर इक्लिप्स, मतलब ये देखो सोलार जो है हमारा जो सन है, सन जो है, सन ढका तो गया लेकिन साइड में ऐसे कुछ आपको रिंग बनाई दिखेगी। ये देखो रिंग साइड में, इसको बोलते हैं एनुलर सोलर इक्लिप्स। उसके बाद पार्शियल, मतलब सूरज का बस इतना सा ही भाग ढका रहेगा, बाकी सूरज आपको दिखाई देगा। ये एक आपको जो चंद्रमा होती है, चंद्रमा जैसी प्रतिकृति आपको दिखाई देगी, इसे बोलते हैं पार्शियल। और हाइब्रिड, हाइब्रिड पूरा ढक जाएगा लेकिन ये साइड में उसका जो उजाला है वो आपको दिखते रहेगा। ठीक है, समझ में आया। ये 4 टाइप के सोलर इक्लिप्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। क्लियर। देखो, ये क्लास जो है ये क्लास 4 से लेके 12 तक के बच्चों के लिए है, जिसके कारण ज़्यादा थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, आपको बस पिक्चर के द्वारा ही समझना है। और जितना इतना भी अगर आपने ध्यान में रखा कि समझ लो बहुत सारी चीज़ आपके मतलब काम की आपको मिल गई। आगे की न्यूज़ की बात करते हैं। देखो, बोला गया है कि दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ है ना, फर्स्ट टाइम यूएस, जापान और फिलीपींस ने एक समिट किया है। ये देखो, ये वॉशिंगटन डीसी में ये समिट हुआ था। वॉशिंगटन डीसी इज़ द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। इसमें एक समिट हुआ है, मतलब बहुत बड़ी एक मीटिंग हुई है। उसमें यूएस, जापान और फिलीपींस ये 3 कंट्री शामिल थे। ये 3 कंट्री शामिल थे। उसमें किसके ऊपर बात हो गई? विशेषतः साउथ चाइना सी के ऊपर बात की गई उस समिट में। यह समिट उसी के लिए था, साउथ चाइना सी के ऊपर बात करने के लिए ही था। ओके, कितने कंट्री शामिल थे उसमें? ये यूएस, जापान, फिलीपींस, ये 3 देश शामिल थे। ये समिट कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? ये वॉशिंगटन डीसी में ऑर्गेनाइज हुआ था। ये समिट, ये मीटिंग, समिट मतलब होता है मीटिंग। और उस मीटिंग का मेन सब्जेक्ट कौन सा था? तो साउथ चाइना सी। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा कि सर साउथ चाइना सी में क्या इशू हुआ, तो मैं बता दूं आपको। सबसे पहले ध्यान दो, समझ लेते है ना। देखो, यूएस, जापान और फिलीपींस, आपको 3 लीडर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। 3 यहाँ पे लोग एक साथ आए, 3 कंट्री एक साथ आई। और विशेषता साउथ चाइना सी में जो इशू हो रहा है ना, और इशू कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। साउथ चाइना सी में इशू कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। और चाइना से हमें एक दूसरे को प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करेंगे, है ना, एक दूसरे को कैसे बचाएंगे, डिफेंस रिलेटेड किस प्रकार से हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे, अगर फ्यूचर में कोई वॉर हो गया चाइना के साथ तो एक दूसरे से हम कैसे, है ना, मदद मांगेंगे, इसके लिए ये समिट ऑर्गेनाइज किया गया था। उसमें यूएसए, जापान और फिलीपींस कंट्री शामिल थे। ठीक है, और इशू कौन सा था? साउथ चाइना सी का इशू था। और देखो यहाँ पे साउथ चाइना सी में ये 9 डैश लाइन वाला इशू है, 9 डैश लाइन वाला डिस्प्यूट है। ओके, अब ये 9 डैश लाइन क्या है मैं आपको बताऊंगा। देखो, सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखो, ये चाइना आपको दिखाई दे रहा है, चाइना, और ये साउथ चाइना सी है। ये देखो, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है ये साउथ चाइना सी है। और आजू बाजू में कंट्री है, जैसे कि यहाँ पे देखो फिलीपींस है, यहाँ पे मलेशिया है, यहाँ पे ब्रुनेई है, ओके, यहाँ पे इंडोनेशिया है, ओके, यहाँ पे वियतनाम है, ओके, सॉरी, यहाँ पे ताइवान है, यहाँ पे देखो वियतनाम है। यहाँ पे चाइना क्या बोल रहा है? चाइना, चाइना ने एक लाइन डैश लाइन बनाई। देखो 1 2, देखो 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8 9, ये 9 डैश लाइन चाइना ने ड्रॉ की। और वो बोल रहा है
कि ये सारा का सारा जो ओशन है, इतना हिस्सा ये पूरा का पूरा मेरा है। ऐसे कौन बोल रहा है? चाइना बोल रहा है। चाइना बोल रहा है ये पूरा का पूरा जो सी है, साउथ चाइना सी, ये मेरी है। इसमें उस चाइना ने पूरा कब्जा करके रखा है। बाकी कंट्री को देखो, बाकी कंट्री की एकदम मतलब पास से गुजर रही है लाइन, और उतना हिस्सा मेरा ही है। ऐसे कौन बोल रहा है? चाइना बोल रहा है। किसी की सुन नहीं रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हैग में ये इशू चला गया, फिर भी चाइना मानने के लिए तैयार नहीं है। ये मेन इशू है जिसके कारण, है ना, चाइना के खिलाफ कोई ग्रुप बनाने की साजिश में फिलीपींस, जापान और यूएसए एक साथ आए थे। इसीलिए ये मेन इशू था। चाइना यहाँ पे अपने पैर पसार रहा है और बोल रहा है कि ये साउथ चाइना सी मेरी है। क्लियर? ये है 9 डैश लाइन। इसको 11 डैश लाइन भी कहा जाता है, क्योंकि ये ताइवान को भी क्या करती है? कनेक्ट करती है। ये ऐसे ऐसे चली जाती है। ठीक है, 9 डैश लाइन को ही 11 डैश लाइन भी कहा जाता है। देखो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। देखो लास्ट टाइम क्या हो गया था, ऐसे ही इशू हो गया था। तो क्या हो गया? विच कंट्री हैज रीनेम्ड पार्ट ऑफ साउथ चाइना सी ओके एज अ नॉर्थ नेटुना सी। देखो नॉर्थ नेटुना सी, ये किसने नामकरण किया था? नाम चेंज किसने किया था? ये किया था इंडोनेशिया ने। दिखाई दिया? ये नामकरण किसने किया था? इंडोनेशिया ने। इस प्रकार से अनेक प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखना जरूरी है। देखो ये छोटी छोटी हमारी 2 न्यूज़ थी, लेकिन हमारे समझ के लिए, हमें पता होने के लिए यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखो और क्लास में हमेशा बने रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।